आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात हो। दोस्तों 295 का मतलब क्या है और इस एक नंबर की वजह से लोग रजब भट्ट को मारने मराने पे क्यों आ गए हैं? क्या रजब भट्ट ने व्लॉगिंग छोड़ दी है? क्योंकि अब तो इस फैमिली व्लॉगर को डर के मारने भागना पड़ गया है और ये पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए छोड़ के चला गया है। बस ब्रेक ले लेनी चाहिए। ब्रेक मींस के नो मोर व्लॉग्स, अब नहीं कोई स्टोरी नहीं कोई कुछ नहीं। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं कि आखिर 295 का रौला क्या है और रजब भट्ट को इसकी सजा क्यों मिल रही है। दोस्तों रजब भट्ट ने अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया था जिसका नाम 295 रखा। पता लग जाएगा। आओ जी हाथ रखो सारे। 1 2 3 आजो भाई, आजो जी, आजो। यो जी, ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन। फिर अपनी एक वीडियो में रजब भट्ट बड़े फख्र के साथ बताता है कि मैंने ये परफ्यूम का नाम अपने उस्ताद सिद्धू मूसेवाले की वजह से रखा है क्योंकि उस पे 295 का मुकदमा हुआ था और फिर 295 के नाम से मूसेवाले ने गाना भी गाया था। मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। मगर गाइस 295 का मतलब क्या है और रजब भट्ट पे 295A और 295C का मुकदमा क्यों हुआ है? दरअसल पाकिस्तान में 295A का मतलब है किसी भी मजहब की तौहीन करना या कुछ भी ऐसा कह देना जिससे किसी मजहब के लोग हर्ट हो जाएं, तो ऐसे में 295A का पर्चा हो सकता है। और गाइस 295C तौहीन रसालत के मामले में लगती है, यानी नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अगर कोई पाकिस्तानी हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी करता है तो उस पे 295C की दफा लग जाती है। यानी कि ये दोनों दफात ही बहुत संजीदा और नाजुक सी हैं, इनको मजाक में नहीं लेना चाहिए। मगर दोस्तों रजब भट्ट ने अपनी परफ्यूम का नाम ही 295 रखा और अपनी वीडियो में बड़े फख्र से ये इकरार भी करता है कि मेरे ऊपर 295A और 295C के पर्चे हुए हैं। यानी कि इस बंदे को फख्र है कि तौहीन रिसालत के इसके ऊपर पर्चे कटे हुए हैं और फिर इसने 295 के नाम की परफ्यूम भी लॉन्च कर दी। यानी इस बंदे को कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तानी मुसलमान इस बात को कितना ज्यादा सीरियस लेंगे और इसका कितना संगीन रिएक्शन हो सकता है। बहरहाल रजब भट्ट की इस परफ्यूम वाली वीडियो के बाद पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉन फर्रुख होकर ने एक वीडियो जारी की जिसमें ये बड़े गुस्से में रजब को सबक चखाने का ऐलान कर देता है और रजब भट्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की धमकी भी दे देता है। ये क्या हुआ कि किसी भी मजहब का मजाक बना लिया, कभी क्रिश्चियंस का बना लिया भाइयों का, कभी किसी मजहब का बना लिया, फिर बाद में आखिर में माफी मांग ली व्यूज हासिल करके। अब जी एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है 295, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता। तो पता 295C दुनिया सालत को कहते हैं। फिर वो एक वीडियो क्लिप देखा, जो क्लिप की वजह से मैं भी इस टाइम रात उठा और वीडियो बनाई कि मेरे उस्ताद ने भी, जब आपके उस्ताद सिख और काफर होंगे, ठीक है, तो आप ही उसी को फॉलो कर रहे हो, हर मजहब को इज्जत करी जा रहे हो, फिर माफी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C। गाइस बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी बल्कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों ने भी रजब फैमिली के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। एजेंसीज प्लस पुलिस फोर्स, ये तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जोन सा है वो क्वेश्चन मार्क है। हम तो ये पुलिस से पूछते आए हैं कि उसको कस्टडी में लें और आप जोन सा है उससे इंटेरोगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन ये तो तब भी होगा ना जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कोई अगर लॉन्च होगी, तो वो हम करवाने आए हैं। और इंशाल्लाह ये तो अभी जिस तरह मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए हैं और आप सोच सकते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम कोई शख्स जिस तरह उसने 295A और 295C का मजाक उड़ाया है, जिस तज़हीक आमेज तरह उसने ये दोनों रेफरेंसेस उससे दिए और इस तरह वो तज़हीक उड़ा रहा है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता ना कि मुसलमान ऐसे करे। पिछले 48 घंटों में रजब के घर के बाहर लोगों ने धावा बोला हुआ है। लोग इसको सजा देने के मूड में हैं और ये तौहीन रिसालत वाला मामला इतना संजीदा और नाजुक है कि इसमें सजाए मौत के भी चांस होते हैं। गाइस इन सब लोगों को देखते हुए और इतना खतरनाक रिएक्शन आने के बाद रजब भट्ट को जान के लाले पड़ गए हैं। इसने अपनी एक वीडियो में कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ उठाया है कि वो ऐसी किसी नीयत से अपना परफ्यूम लॉन्च नहीं कर रहे थे, बल्कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसके बारे में उसे खुद भी अंदाजा नहीं था और जाने अनजाने में बस गलती हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। दोस्तों, रजब भट्ट की 295 वाली वीडियो और परफ्यूम देखने के बाद और फर्रुख खोकर की FIR के बाद बहुत से वकील भी इस मामले में कूद पड़े हैं और इन्होंने भी रजब के खिलाफ मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है ताकि किसी भी तरह इस बंदे को काबू किया जा सके, क्योंकि पहले इसने नमाज का मजाक उड़ाया, फिर अब ये 295 का मजाक उड़ा के तौहीन रसालत को मजाक समझ रहा है। गाइस, इस सारे मामले से पहले रजब भट्ट ने क्रिश्चियन फैमिली को भी हर्ट किया था। बोतल पी रहा तो पुलिस वाला डाला है तो उन्हें क्या चल रहा है, चलो नहीं पता रोजे के कहता भाई ऐसी ईसाई होने और ईसाई मजहब के लोग इसकी बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा कर गए थे और रजब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की थी और तब भी इस बंदे ने माफिया शाफियां मांग ली थी। मगर इस बार बहुत से पाकिस्तानी रजब के खिलाफ मैदान में आ गए हैं और किसी का बस नहीं चल रहा कि रजब बस किसी तरह इनके काबू आ जाए। फॉरवर्ड कर दी है, यहाँ से हमने तब जाना है जब FIR की कॉपी हमारे हाथ में होगी। इंशाअल्लाह FIR की कॉपी लेकर अगला लाएमल ये है कि इस मलून के खिलाफ दूसरे थाने में हमने FIR कराने जाना है। लेकिन गाइस, एक और बात यहाँ पे देखनी चाहिए कि रजब भट्ट के बड़े बड़े दुश्मन भी मैदान में आ गए हैं। इनमें से रेहान मलिक ने तो लाइव शो में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, जैसे ये सारे मौके की तलाश में बैठे हुए थे और अब ये किसी बात पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं और रजब को सजा दे के रहेंगे। इस्लामिक कल्चर दे विच ऐस सैक्शन ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜਾਣੇ ਜੂਨੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜੀ ਉਸको क्या पता था, मैं आपको बताता चलूं ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। गाइस, इसके अलावा उमर भट्ट भी रजब का बहुत बड़ा दुश्मन है और इनकी आपस में लड़ाई चलती रहती है, मगर पूरे सोशल मीडिया पे बस अकेला एक यही बंदा है जिसने रजब के हक में बात की है और अवाम को टिकटॉक लाइव पे बैठ के बताया है कि किसी भी इंसान से अनजाने में गलती हो सकती है। जैसे नासमझी और कम अकली में रजब भट्ट ने गलती कर दी और कुरान पाक पे हाथ रख के माफी भी मांग ली है, तो उसे माफ कर देना चाहिए। एक बात करूँ, एक खानदानी बंदे का काम पता क्या होता है? देखो, मेरा उसका पर्सनल मसला वो है, ठीक है, मेरी लड़ाई है, वो चलती रहेगी, लेकिन जो चीज़ गलत है ना गाइज, वो गलत को गलत कहना चाहिए, ठीक है। उससे जाने अनजाने में हुआ जो भी हुआ, उसने उसकी माफ़ी मांगी, ठीक है। अब इन शॉर्ट में कहना चाहूँगा उस जाहिल को नहीं था पता, ठीक है, लेकिन उसने फिर भी आगे इसकी एक्सक्यूज़ किया। मेरे ख्याल से गाइज, अगर वो एक बंदा एक्सक्यूज़ कर रहा है इतने ज़्यादा, तो उसे माफ कर देना चाहिए। गाइस, ये सारी सूरत हाल देखने के बाद रजब भट्ट ने पाकिस्तान से फरार होने को ही बेहतर समझा है और ये मुल्क छोड़ के भाग गया है। व्लॉगिंग भी इसने फिलहाल छोड़ दी है और हद से ज्यादा दुखी बातें, हद से ज्यादा टेंशन वाली हालत में वीडियो पैगाम इस बंदे के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली सॉरी, आज दूसरा दिन है, व्लॉग नहीं आया। अब कल के दिन में इंशाल्लाह मुझे बहुत मैसेजेस, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर सका। सोच रहा था अभी, पता नहीं आगे इसके साथ क्या होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल इसने एक संगीन गलती की है और चाहे इसकी माफी भी मांग ली है, मगर पाकिस्तान में तौहीन रसालत के फतवे रजब भट्ट पे लग चुके हैं, जिनके बाद अपनी माफी तलाफी करवाना एक और बहुत बड़ा मसला बन चुका है। गाइस, ये सारे फतवे ठीक हैं या गलत? रजब भट्ट ने वाकई ही तौहीन रसालत की है या फिर अनजाने में इससे एक इतनी बड़ी गलती हो गई है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।